76% का सीएजीआर रिटर्न्स दिया है बिटकॉइन ने पिछले 10 सालों में। और इंडिया में बैठे हुए एडिशनल रिस्क लेते हुए आप ऐसे ही कुछ रिटर्न्स पाने की कोशिश करना चाहते हैं तो आप यहां पे बिटकॉइन और इथेरियम को एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर कई बार हम ट्रेडिंग करने के प्लेटफॉर्म्स के नाम तो सुन लेते हैं, पर वहां पे जाके बेसिक से ट्रेड किया कैसे जाए ये नहीं समझ आता। इसलिए हम आज के इस वीडियो में डेल्टा एक्सचेंज इंडिया को यूज करते हुए किस तरीके से आप इंडिया में बैठे हुए स्पॉट का काम कर सकते हो, मतलब एज एन इन्वेस्टमेंट आपको एसआईपी करनी है तो कैसे कर सकते हो, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में बेसिक्स क्या है, किस तरीके से ट्रेड होगी, किस तरीके से ऑर्डर पंच होगा, क्या क्या एडिशनल पॉइंटर्स जो अभी से पहले आपको मेजॉरिटी सिचुएशन में नहीं पता था, आप लॉस करके ये सारे एडिशनल पॉइंटर्स सीखोगे, उससे बेटर है मैं आपको समझा देता हूं इस कंप्लीट वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में जाकर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अकाउंट खोलने का प्रोसेस, बैंक अकाउंट ऐड करने का प्रोसेस और फंड्स ऐड करने का प्रोसेस, इन तीनों के बेसिक प्रोसेस के ऊपर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने डाल दिया, जिसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में या फिर मैं इवन पिन कमेंट पे डाल के रख दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। बेसिक आपको अकाउंट खोलना वहां से आ जाएगा। एक बार आपने अकाउंट खोल दिया है, बाय द वे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अकाउंट खोलने के काफी एडिशनल बेनिफिट्स है। आपको ब्रोकरेज कम लगती है, फीस कम लगती है, एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। ऑल्सो हमारे एक स्पेशल चैनल के एक्सेस भी मिल जाता है, जिसमें पार्टिसिपेट करने का फॉर्म आपको नीचे ही मिल जाएगा, सेकंड लिंक उसका मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। एक बार आपका अकाउंट ओपन हो गया है तो आपका ऐसा कुछ यहां पे दिखने वाला है। आपने बेसिक छोटा मोटा फंड्स भी ऐड कर दिया। अब सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि किस तरीके से आप स्पॉट में बाय कर सकते हो। स्पॉट में बाय करना क्या होता है? देखिए, मैं यहां पे कोई ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा, मैं ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा, मैं फ्यूचर्स की बात नहीं कर रहा। मुझे रेगुलर बेसिस पे सपोज करते हैं हर महीने का 1,000 रुपए का, 10,000 रुपए का, 25,000 रुपए का मेरे को रेगुलर बेसिस पे बाय करना है बिटकॉइन, तो मैं कैसे बाय करूंगा? और यह ध्यान में रखते हुए कि अगर हम कुछ और नॉर्मल एक्सचेंज में जाके बाय करते हैं तो वहां पे एक्सचेंज की रिस्क होती है, वहां पे हमें थेफ्ट की रिस्क होती है, ये सारी रिस्क हमें नहीं चाहिए। और अगर हम किसी इंटरनेशनल एक्सचेंज में करते हैं P2P ट्रांजैक्शन, तो इंडियन सरकार मना करती है। इन सभी झमेले से बचते हुए काम करना चाहते हैं तो यहां पे एक ऑप्शन आता है ट्रैकर का। इस ट्रैकर को जाके आप क्लिक कर सकते हो और आपके सामने ट्रैकर एक ऑप्शन खुल जाएगा। सबसे पहले आप जानना चाहोगे कि ट्रैकर होता क्या है। यहां पे आप व्हाट आर ट्रैकर्स पे क्लिक कर सकते हो। ट्रैकर आपके पर्टिकुलर क्रिप्टो के प्राइसेस को मैप करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने ट्रैकर लगाया इथेरियम, जो इथेरियम का प्राइस चल रहा होगा वही यहां पे आपका ट्रैकर का प्राइस चलेगा। बिटकॉइन लगाया तो बिटकॉइन, XRP लगाया तो XRP के प्राइस को ये मिरर करने वाले हैं। एकदम बिगनर फ्रेंडली टूल है। यहां पे आपको किसी भी प्रकार के किसी भी फ्यूचर में ऑप्शन की ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्टली INR में यहां पे आपके लिए ट्रेड हो जाएगा। ट्रेडिंग फीस आपको वन ऑफ द लोएस्ट लगेगी। यहां पे किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा, इवन ऑफसेट होने का ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि ट्रैकर अपने आप में आप क्रिप्टो को बाय नहीं कर रहे एज पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। इनके अकॉर्डिंग हम यहां पे एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट को बाय कर रहे हो जो किसी पर्टिकुलर एसेट के प्राइस को ट्रैक कर रहा है। तो क्योंकि आप ये मिरर कर रहे हो, ये डायरेक्टली आपने क्रिप्टो बाय नहीं किया जहां पे ऑफसेट अलाउ नहीं होता, यहां पे आपको सपोजिटली ऑफसेट भी अलाउ हो जाएगा। डेली बेसिस पे आप यहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, रेगुलर एसआईपी कर सकते हो और बाय करने की बात कर सकते हो। ऑल्दो यहां पे आपको कोई लेवरेज नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कोई फ्यूचर या ऑप्शंस की ट्रेड नहीं है, ये सीधा आप स्पॉट पे बाय करने की कोशिश कर रहे हो, तो लेवरेज आपको नहीं मिलेगी। ये हो गया बेसिक। सपोज करते हैं मैंने यहां पे बिटकॉइन का चार्ट लगा रखा है, आपको चाहिए मेरे को बिटकॉइन नहीं कुछ और चीज में ट्रेड करना है तो आप वैसा ही चार्ट लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल, इथेरियम देखना है तो ETH डालोगे तो ETH का यहां पे आपके लिए ट्रैकर खुल जाएगा। पर अभी हम फॉर द टाइम बिंग बिटकॉइन के ट्रैकर की ही बात करते हैं कि अगर मुझे बिटकॉइन में करना है तो कैसे करना होगा। सबसे पहले आपको बाय करना होगा। बाय करने में लिमिट ऑर्डर मिलेगा, मार्केट ऑर्डर मिलेगा। हमेशा आपको लिमिट ऑर्डर अप्लाई करना है। लिमिट ऑर्डर में आपको किस प्राइस पे बाय करना है वो स्पेसिफाई करना पड़ेगा, पर लिमिट ऑर्डर में आपकी ब्रोकरेज कम होती है, तो हमेशा लिमिट ऑर्डर को यूज कीजिए। यहां पे अगर आप डालेंगे तो आप बेस्ट ऑफर डाल सकते हो लिमिट ऑर्डर की, अभी के प्राइस के अकॉर्डिंग मुझे क्या प्राइस मिल रहा है वो आपका बेस्ट ऑफर यहां पे डल चुका है। अब यहां पे आपको मिनिमम कितना बाय करना है, मिनिमम अमाउंट इसमें रफली $120 के आसपास होता है, तो आप डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को $120 का यहां पे बाय करना है, जो 107 लॉट्स हो गया। जैसे आपने ये बाय किया और यहां पे बाय का ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया, आपका बाय का ट्रांजैक्शन अपने आप इनिशिएट हो चुका है। यहां पे जैसे ही आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे आपके लिए एक बाय ऑर्डर इनिशिएट भी कर दिया, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई है। इस इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करते हुए, डू नॉट शो दिस अगेन करते हुए मैंने मेरा ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो मेरा यहां पे ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ऑर्डर प्लेस हुआ, ऑर्डर फिल हुआ, मतलब ऑर्डर फिल होते ही मेरा ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट यहां पे हो चुका है। जैसे ही आपका ऑर्डर फिल हो जाएगा, ट्रांजैक्शन आपका ऑलरेडी हो चुका है, आपको सिर्फ अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा यहां पे पुश अप करना है। यहां पे आपकी पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपने किस सिंबल में BTC में आपने ट्रेड किया था, किस प्राइस पे किया था, किस क्वांटिटी पे किया है, क्या आपका मार्केट प्राइस था, क्या करंट वैल्यू चल रही है, कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है। यहां पे आप चाहो तो आराम से शेयर भी कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। आप कई बार देखते होंगे कि काफी सारे लोग इसको शेयर करते हैं, इसको आप आराम से शेयर भी डायरेक्टली
डायरेक्टली कर सकते हो। ऑल्सो आप टीपी और एसएल भी लगा सकते हो। अब ये टीपी एसएल क्या होता है? टारगेट प्राइस एंड स्टॉप लॉस आप ऑर्डर अपने आप पहले से लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया है कि जैसे 10% का आएगा मेरा ऑर्डर, मतलब मेरे को 10% का प्रॉफिट हो रहा होगा, मुझे 10% का प्रॉफिट बुक करना है और 5% पे स्टॉप लॉस बुक करना है। अगर मैंने लगा दी ये चीज तो 10% जैसे ही मेरे पर्टिकुलर एसेट का प्राइस बढ़ेगा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, 5% पे स्टॉप लॉस हो जाएगा। आप बोलो 10 नहीं मेरे को 15 लगाना है, 15 लगा सकते हो। आप चाहते हो कि नीचे वाली नहीं, आप खुद लगाना चाहते हो अपना नंबर, आप अपना नंबर डाल सकते हो। जैसे ही कंफर्म करोगे ये आपका टेक प्रॉफिट एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर भी यहां पे पंच हो चुका है, जिसको आप चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे तो अपनी पोजीशन एग्जिट करनी है पोजीशन को, तो आप सीधा सीधा यहां पे एक्शन में जाके क्रॉस पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्रॉस पे क्लिक करोगे आप लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर दोनों लगा सकते हो। मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया, जो बेस्ट प्राइस मुझे मिल रहा है उस पे लगा दिया है और कंफर्म कर दिया है। लिमिट ऑर्डर में हमेशा ब्रोकरेज कम होती है। ये मेरा ट्रांजैक्शन हो चुका है, ये आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे मेरा ट्रांजैक्शन हुआ मेरे ब्रैकेट ऑर्डर कैंसिल हो गए, क्योंकि अब ट्रांजैक्शन खत्म हो चुका है, मेरे पास एसेट नहीं है। और मेरा एग्जीक्यूशन में आप देख लीजिएगा यहां पे मुझे कोई भी नहीं दिख रहा होगा ट्रैकर एसेट में। ऑर्डर हिस्ट्री में जाओगे तो यहां पे आपको ऑब्वियसली 2 ऑर्डर्स दिख जाएंगे, किस तरीके से ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है, क्या पोजीशन गई है, ये सारी पोजीशन ऑर्डर आपको यहां पे दिख जाएंगे। ये हो गया आपके लिए सबसे पहले ट्रैकर का ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन जो आपको सीखना पड़ेगा उसको हम कहते हैं फ्यूचर्स। यहां पे आप जैसे फ्यूचर्स पे क्लिक करोगे ये आपका फ्यूचर्स खुल जाएगा। आप अपना पर्टिकुलर एसेट चूज कर सकते हो, किस एसेट के फ्यूचर में आपको काम करना है। इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना, जो भी आप काम करना चाह सकते हो उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हम वापस से यहां पे एग्जांपल के लिए इथेरियम को सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको फ्यूचर्स में मिलता है लेवरेज। यहां पे आप चेकआउट कर सकते हो लेवरेज कितनी मिल रही है। 200 गुना तक की यहां पे आपको लेवरेज मिल रही है। आप चाहो तो 200 गुना की लेवरेज ले सकते हो। अब इस लेवरेज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप उसको प्रॉपर्ली समझ लीजिए। ये ना 2 एजेड स्वॉर्ड होती है, अगर प्रॉपर्ली नहीं समझा तो बहुत ज्यादा बाद में पछताना पड़ेगा। 200x की लेवरेज का मतलब होता है, सपोज करते हैं आज के दिन आपके पास है आपके अकाउंट में 1000 रुपए, सिर्फ 1000 रुपए आपने अपने अकाउंट में डाल रखे। इसको आप 200 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 2 लाख रुपीस। 1000 रुपए रखते हुए आप 2 लाख की ट्रेड ले सकते हो। अब 2 लाख की ट्रेड लेने का मतलब हुआ क्या है उसको समझिए। अगर सपोज करते हैं इस 2 लाख की ट्रेड में आपको सिर्फ 1% का प्रॉफिट होता है, मतलब यहां पे आपने 2 लाख की ट्रेड रख रही है, 1% का प्रॉफिट हुआ तो 2000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। जो आपकी इनिशियल कैपिटल है वही यहां पे 2x हो चुकी है, सिर्फ 1% आपके फेवर में पर्टिकुलर प्राइस चले गया तो। पर एट द सेम टाइम यहां पे आप चेकआउट करिएगा, सपोज करते हैं आपने 2 लाख की ट्रेड ली है और स्टॉप लॉस हिट होने चल जाता है और सिर्फ आधा % आपके अगेंस्ट में ट्रेड जाती है, मतलब कि 1000 रुपए आपके लगते हैं और 1000 रुपए लगते ही आपका पूरा का पूरा अकाउंट ही हो चुका है 0। तो ये होती है लेवरेज। लेवरेज आपको देखने में बहुत अच्छी लगती है कि भैया 1000 रुपए से 2 लाख की ट्रेड ली, बाय चांस मेरा 10% का प्रॉफिट हो गया तो 20,000 रुपए का प्रॉफिट। मेरी इनिशियल कैपिटल ही 20 गुना हो चुकी है पहली ट्रेड में और मुझे क्या चाहिए, मजे ही मजे। भैया मजे ही मजे तो है, पर आधा % आपकी ट्रेड आपके अगेंस्ट में हुई, आप फंस जाओगे। तो इसमें हमारे लिए ध्यान क्या रखना होता है, हमें ध्यान यह रखना होता है कि हमें लेवरेज यूज करनी है, पर कितनी करनी है यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। कितनी लेवरेज आपके लिए अच्छी है यह आप समझ जाइए। अगर आप नए प्लेयर हो और अभी अभी मार्केट में काम करना स्टार्ट करे हो, एज अ बड़ा भाई, अगर मैं आपका बड़ा भाई हूं, गार्जियन हूं, या फिर अगर आप मुझसे बड़े हैं और आप समझते हैं कि मुझे थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो मेरे कहने पे कभी भी लेवरेज, अगर आप अभी बिगिनर हो, अभी अभी स्टार्ट करा है काम करने, कभी भी लेवरेज 5 गुना से ज्यादा मत लीजिएगा। 5 गुना लेवरेज टू स्टार्ट ऑफ बहुत होती है। आप इसको बढ़ाते हुए कितना ले आ सकते हो, 7 गुना तक मैक्सिमम ले आ सकते हो। और जब आपको थोड़ा सा टाइम हो जाए और आपके पास एक्सपीरियंस आ जाए, एक्सपीरियंस आने के बाद इस लेवरेज को आप मैक्सिमम मेरे कहने पे 10 गुना से ऊपर तो कभी मत लीजिएगा। 10 गुना की लेवरेज बहुत होती है। अगर हमारे पास अकाउंट में 10,000 रुपए है और उस 10,000 रुपए से मैं 1 लाख की ट्रेड ले पा रहा हूं, दिस इज मोर देन इनफ। इससे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे ज्यादा अगर आप लोगे तो फिर वो सट्टा कहलाएगा। अगर आपको सट्टा ही मारना है तो मैं कहता हूं भैया स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में, जो प्रोफेशनल चीजें हैं वहां पे जाके सट्टा मत मारिए। आपकी इच्छा होती है मेरे को साल के 50,000 रुपए सट्टे में उड़ाने, भैया जाइए गोवा में आराम से कैसीनो में एंजॉय कीजिए और कैसीनो में सट्टा मार के आ जाइए और पैसे बर्बाद करके आ जाइए। यहां पे प्रोफेशनली काम करना है तो 10 गुना से ऊपर लेवरेज आपको कभी भी नहीं लेनी है। इस पॉइंट को गांठ मान लीजिए। अभी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट लिए सबसे पहले आपने ये लेवरेज वाला ऑप्शन समझ लिया है। इसके साथ साथ एक और समझिएगा, यहां पे आपको अकाउंट का मार्जिन दिख रहा है। अकाउंट के मार्जिन में आप चेंज मार्जिन पे क्लिक करेंगे, डिफरेंट ऑप्शन आ जाएंगे। आइसोलेटेड में आपकी हर एक ट्रेड का एक सेपरेट मार्जिन होगा जो एलोकेटेड होगा, वो मार्जिन खत्म, आपकी ट्रेड हट जाएगी। मेजॉरिटी सिचुएशन में आपको हमेशा आइसोलेटेड मार्जिन को चूज करना है। पोर्टफोलियो मार्जिन
कभी भी नहीं लगाना है। पोर्टफोलियो मार्जिन में ये अपने हिसाब से आपके पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग लेवरेज ऊपर नीचे करता रहेगा, 50 60 गुना के लेवरेज में आपसे ट्रेड दिलाएगा, नहीं करना है। क्रॉस मार्जिन नॉर्मल सिचुएशन में यूज नहीं करना है, पर अगर आप अपने पर्टिकुलर काम करते समय एल्गो को यूज करते हो तो एल्गो को यूज करने के लिए क्रॉस मार्जिन आपको यूज करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि हम भी आपको कभी एल्गो में भी वीडियो बनाए तो कमेंट जाके बता दीजिएगा, एल्गो और एल्गो की क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है, उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। कमेंट में जाके एल्गो टाइप कर दीजिएगा। और अभी तक आपके पास डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का अकाउंट नहीं है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां पे जाके आप सबसे पहले अकाउंट खुला लीजिएगा, वरना ये जितना भी आपने ज्ञान लिया है, समझा है, ये कोई भी यूजफुल नहीं होने वाला। तो आइसोलेटेड मार्जिन मैंने यहां पे सेट कर दिया। अब मुझे करना क्या है, अब मुझे सबसे पहले एनालाइज करना है कि भैया मुझे क्या लग रहा है, मुझे यहां पे तेजी लग रही है या मंदी लग रही है। यहां पे आपको सबसे पहले चार्ट यहां पे भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप कहते हो नहीं यार मैं तो कोई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यूज करता हूं, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग व्यू, तो आप ट्रेडिंग व्यू पे भी जाके अपना चार्ट लगा सकते हो और वहां पे जाके एनालाइज कर सकते हो। सो ये रहा आपके लिए ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म, यहां पे जाके आप एनालाइज कर सकते हो कि आपको क्या दिख रहा है। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है कि यार इसने 4800 के रेजिस्टेंस फेस करके नीचे आया है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसका 4500 के आसपास का है। आप सपोज करते हैं 4500 के सपोर्ट को आपको ट्रेड करना है, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो यहां पे आप सीधा जाओगे, यहां पे आपने 5x लेवरेज यूज कर सकिए, यहां पे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर आपको सब मिल जाएगा। हमेशा हमें यूज करना होता है लिमिट ऑर्डर। आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर इसलिए यूज करना है क्योंकि नीचे आके अगर आप फीस चेकआउट करोगे तो आपको पता चलेगा आपकी फीस लगेगी, अगर आप मेकर हो तो 0.02% और टेकर हो तो 0.05%। जब आप मार्केट ऑर्डर लगाते हो तो आप डायरेक्टली टेकर बनते हो, जब आप लिमिट ऑर्डर लगाते हो तो आप मेकर रहते हो। तो हमेशा आपको मेकर ऑर्डर यूज करना है, इसके लिए आपको हमेशा लिमिट ऑर्डर लगाना है। लिमिट ऑर्डर पे आने के लिए आप यहां पे आ जाओगे कि भैया मेरे को कितना काम करना है। सपोज करते हैं मेरे को 10 लॉट में काम करना है फॉर दी टाइम बिंग। मैंने बेस्ट बिड लगा दी जो मुझे अभी मार्केट में दिख रही है, यहां पे मैंने बाय लगा दिया, तो ये मेरा ऑर्डर इनिशिएट होने के लिए जाने वाला है। यहां पे मेरा ऑर्डर भी गया और ऑर्डर फिल भी हो गया, मेरी पोजीशन बन चुकी है। अब पोजीशन मुझे चेक का करनी है, यहां पे आपको 2 एरो दिख रहे हैं, यहां पे आप चले जाइएगा। यहां पे जाने के बाद आपको यहां पे पोजीशन दिख जाएगी, ये पोजीशन आपकी शॉर्ट हो चुकी है और आपका ऑर्डर लग चुका है। अब आप यहां पे अपनी पोजीशन पे आ चुके हो, पोजीशन पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो कि आपकी फ्यूचर की पोजीशन है, इथेरियम में बनी हुई है, किस क्वांटिटी पे, क्या एंट्री प्राइस है, अभी क्या प्रॉफिट लॉस चल रहा है। यहां पे आप क्लियर करना चाहते हो पोजीशन और एग्जिट करना चाहते हो तो सीधा यहां पे जाके आप एग्जिट जा सकते हो। एग्जिट करते समय जब तक नॉर्मल के सिनेरियो चल रहा है तो हमेशा लिमिट ऑर्डर यूज कीजिए, बेस्ट बिड डालिए, जो आपको दिख रहा है वहां पे आपका ये ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। पर सपोज करते कोई सडन पैनिक आया मार्केट में जिसमें आपको इमीडिएटली ट्रेड चाहिए, या तो बाय की या सेल की, तो आप मार्केट ऑर्डर भी डला सकते हो। उस समय ये मत सोचना कि मेरी ब्रोकरेज ज्यादा लगेगी, नहीं ये होगा वो होगा, उस समय कुछ नहीं, आपको सीधा अपनी पोजीशन खाली करनी है तो आप कर सकते हो। यहां पे मैंने नॉर्मल सिचुएशन में एग्जिट करा, ये मेरा ऑर्डर फिल हो गया और एग्जिट हो चुका है। ये मेरा हो गया है फ्यूचर्स की ट्रेड करना। फ्यूचर्स की ट्रेड करना बहुत आसान है, पर फ्यूचर में सबसे ज्यादा आप मरते हैं लेवरेज में, तो लेवरेज को कंट्रोल करना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फाइनल ऑप्शन जो आपके लिए आता है वो आता है ऑप्शंस। अब ऑप्शंस के लिए सबसे पहले आप समझ लीजिए, हमने एक डिटेल फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज बना रखी है ऑप्शंस पे, तो उस सीरीज को जाके देखिए, YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। किस तरीके से ऑप्शंस में ट्रेड होता है आप समझ जाओगे, क्या स्ट्रैटेजीज होती है वो भी वहां पे शेयर करी हुई है। एक बार आपको स्ट्रैटेजी समझ आ चुकी है, यहां पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। यहां पे आप जाके चूज कर सकते हो कि आपको BTC में ट्रेड करना है, इथेरियम में ट्रेड करना है। टेबल ही आपके लिए नीचे बनी हुई है, टेबल को रीड करना हमने हमारे कोर्स में फ्री में सिखा रखा है। डिफरेंट एक्सपायरीज का शेड्यूल दे रखा है, यहां पे आपके लिए डेली एक्सपायरी होती है, वीकली होती है, मंथली होती है। जिस जगह आपको लिक्विडिटी अच्छी मिल रही है और आपकी पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी बैठ रही है, आप वहां पे ट्रेड कर सकते हो। यहां पे ऑब्वियसली आपको लेवरेज 100 गुना मिलेगी, पर आपको क्या करना है हमने डिस्कस कर रखा है, हमें अभी 5 गुना से ऊपर लेवरेज पे नहीं जाना है, तो हमने 5 गुना लेवरेज पे सेट कर दिया है। ऑर्डर यहां पे भी आपको लिमिट ऑर्डर डालना है, आप चाहो तो डिफरेंट और टाइप्स ऑफ ऑर्डर भी डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर या फिर टेक प्रॉफिट ऑर्डर की किस वैल्यू पे आपका प्रॉफिट हो जाना चाहिए या फिर किस वैल्यू पे आपका स्टॉप लॉस लग जाना चाहिए, ये सारे ऑर्डर्स आप डाल सकते हो। तो ये हमारा बेसिक ओवरव्यू हो चुका है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे जाके आप इंडिया में बैठे हुए किस तरीके से क्रिप्टो में काम कर सकते हो। आई होप इस वीडियो में आपको वैल्यू मिली होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में तो है ही सही, ऑब्वियसली नाम ही ऐसा बता रहा है। डेली वॉल्यूम्स कितने हैं आप यहां पे चेकआउट कर सकते हो, डेली वॉल्यूम्स की क्वांटम काफी इंटरेस्टिंग है। ऑल्सो यहां पे अगर आप नीचे जाओगे तो ये इंडिया में FIU रजिस्टर्ड है, यहां पे आप डायरेक्टली क्रिप्टो बाय नहीं करते हो, क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शंस डेरिवेटिव्स में काम करते हो। तो जो टैक्सेशन है इंडियन मार्केट में स्पेसिफिकली क्रिप्टोस को लेके कि आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, वो प्रोबेबली यहां पे आपके लिए अप्लाई नहीं होगा एज पर डेल्टा एक्सचेंज इंडिया की टीम, तो वो आपके लिए एक एडिशनल बेनिफिट हो जाता है। स्मॉलर लॉट्स अवेलेबल, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है, बेनिफिट्स है, 24/7 ट्रेड होता है। इंडियन मार्केट में सबसे मेन इशू क्या आता है कि भैया रात में हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं होता, न्यूज आती है, गैप अप या गैप डाउन हो जाता है।
यहां पे 24/7 ट्रेड होता है। तो एज अ बिगनर यहां पे आप स्टडी करने के लिए अपना अकाउंट खुला सकते हो डेल्टा एक्सचेंज इंडिया में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।